मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम कल सबने कहाँ कहाँ पे हमें शिरावैद्य विधि करनी चाहिए और उसके बाद शिरावैद्य विधि किस प्रकार की जाती है उसके ऊपर आ गए थे। प्रोसीजर ऑफ ब्लड लेटिंग थेरेपी, इसमें ब्लड लेटिंग रिचुअल्स एंड प्रोसीजर क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कहता है रोगी के शरीर का पहले स्नेहन कराएंगे। For the patient who should undergo Snehan procedure first, all the necessary equipments should be kept ready। और जितने भी हमें सामान की आवश्यकता है, जैसे वस्त्र की आवश्यकता है, पानी की है, स्नेह आदि की आवश्यक जितने भी साधन हैं उनको तैयार करके रखें। वैद्य बलवान रोगी को स्वस्ति वाचन कराए। जो बलवान पर्सन शुड बी स्ट्रॉन्ग, शुड परफॉर्म ऑस्पिशियस राइट्स करवाएंगे, स्वस्ति वाचन करवाएंगे। स्निग्ध रस युक्त अन्न के साथ प्रति भोजन करवाएं। कंज्यूम मीट जूस एंड बॉइल्ड राइस मिक्स्ड विद घी। यवागु पेया देकर अग्नि या धूप से पसीना लाकर घुटनों के बराबर ऊंचे आसन पर बैठाना है। द पर्सन शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट और फायर फॉर स्वेटिंग। क्या कहता है, फिर रोगी के सिर को कोमल वस्त्र से बालों के प्रांत को बांधकर पकड़ाएं। कहता है ए बैंड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ शुड बी टाई अराउंड हिज हेड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द हेयर्स। ही शुड कीप हिज एल्बोज ऑन हिज नीज। और रोगी को अपनी कोहनियाँ अपने घुटनों पर रखवा दें। वस्त्र को मुट्ठी में दबाकर ही शुड हिज नेक मसाज ब्रिस्कली एंड फिस्ट हिज विच पैड ऑफ क्लॉथ इज हेल्ड। कहता है वस्त्र को मुट्ठी में दबाकर उससे रोगी की मन्याओं को जोर से वैद्य दबाए। ग्राइंडिंग द टीथ, उसको रोगी के दांतों को दबाना। खांसना, कफिंग, इन्फ्लेटिंग द माउथ टू एनलार्ज द चीक्स। कहता है गाल फुलाना, आधमान पेट फुलाना आदि करवाए। शुड आल्सो बी डन बाय हिम। क्या कहता है, दूसरा मनुष्य वस्त्र को लपेट कर पीठ से रोगी को बांध ले। ट्रंक शुड बी वुंड एंड ए बैंड ऑफ क्लॉथ कंट्रोल्ड बाय नोट्स एट द बैक। कहता है उसकी गर्दन को, उसकी ग्रीवा में वस्त्र को डालकर दोनों कक्षाओं में से निकालकर पीठ से लेकर वाम अंगुली के बीच में रख कर पकड़े। हिज नेक शुड बी आल्सो बी टाइड विद ए बैंड ऑफ क्लॉथ एंड टाइटेंड। दिस इज़ द मोड ऑफ रेजिंग द डीप सीटेड वेन्स। ये जो प्रोसीजर जो बतलाया गया है यह उसके लिए बतलाया गया है जब डीप सिचुएटेड वेन्स को बाहर निकालना हो। ग्रीवा को वस्त्र में डालकर दोनों कक्षाओं से निकालकर पीठ में ले जाकर वाम माने राइट, दक्षिण माने तो दाएं होता है, वाम माने बाएं होता है। बाएं अंगुली को बीच में रखकर पकड़ें। यह यंत्रण विधि मुख के अंदर की शिराओं को छोड़कर शेष अन्य शिराओं के लिए है। मुख की शिराओं को छोड़कर जो अन्य शिराएं डीपली सिचुएटेड हैं उनको बाहर निकालने के लिए यह प्रोसीजर बतलाया गया है। क्या कहता है, शिरा की उत्थापन विधि। देन द फिजिशियन शुड टैप द रेज्ड वेन विद हिज मिडल फिंगर ट्रिगर बाय द थंब। कहता है फिर वैद्य अपने अंगूठे से पकड़कर झटके से छोड़ी हुई वाम हाथ की मध्यम अंगुली से सिरा पर चोट करें। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी हम इस तरह का प्रोसीजर करते हैं, जैसे आप लोग ब्लड सैंपल्स वगैरह लिया हो अगर किसी ने, तो एक नोट बांध दिया जाता है, टोर्निकेट जिसको बोलते हैं। टोर्निकेट बांधने के बाद उसके बाद उसको वेन को दो उंगलियों से पुश किया जाता है, मारा जाता है और वेन्स फिर थोड़ा सा उभर के ऊपर आ जाती है। वैसे ही आचार्य बतलाता है कि अंगूठे से पकड़कर झटके से छोड़ी हुई वाम हाथ की मध्यम उंगली से सिरा पर चोट करें। स्पर्श द्वारा या अंगूठे से दबाकर उठी हुई सिरा को जानकर वाम हाथ से नोक के साथ दृढ़तापूर्वक पकड़ी हुई कुठारिका से सिरा के मध्य भाग में जहाँ पर वेदन करने का निश्चय हो वहाँ पर सिरा पर निशान करें। कहता है नोचिंग द एलिवेशन और रेजिंग इट वंस अगेन बाय नीडिंग इट विद द थंब, देन होल्डिंग द एक्स विद हिज लेफ्ट हैंड। क्या कहता है, प्लेस इट्स एज ऑन द मिडल पोर्शन ऑफ द वेन।
and give a tap over the X without shaking the hand. X should be lifted up in the same way, tapping and kneading the vein for making more blood to come out. कहता है कि और इसी प्रकार हाथ को न हिलाते हुए सिरा का मोक्षण करें, रक्त को बाहर निकालें। इस सिरा पर कुष्ठरिका से या मध्यम अंगुली से चोट करता रहे ताकि ब्लड बाहर ज़्यादा निकलता रहे। अंगूठे से सिरा को दबाता रहे ताकि ब्लड बाहर ज़्यादा आए और जिससे रक्त भली प्रकार बाहर बहता रहे। इस प्रकार सिरा का वेदन ब्रीहिमुख से हमें करना चाहिए। क्या कहता है? उपनासिका का सिरा वेदन। नासिका के सिरा वेदन के लिए कहता है द वेन ऑफ द नोज शुड बी कट विद द ब्रीहिमुख शस्त्र। ब्रीहिमुख शस्त्र के द्वारा कट करना चाहिए। द लैंसेट विद इट्स फेस शेप्ड लाइक ए ग्रेन। नासिका के अग्रभाग से अंगूठे से ऊंचा उठाकर नासिका के समीप प्रदेश में सिरा का वेदन करें। जो ये ब्रीहिमुख रहता है ये आगे से लैंसेट के फेस के समान रहता है, लाइक ए ग्रेन ऑफ राइस, जैसे राइस का दाना रहता है। आफ्टर रेजिंग द टिप एंड द सराउंडिंग एरियाज विद द थंब। कहता द वेन सिचुएटेड अंडरनीथ द टंग। जिह्वा के नीचे जो सिरा रहती है उसका वेद करने में जिह्वा को तालु देश में ऊपर लगवा कर। कहता है द वेन सिचुएटेड अंडरनीथ द टंग बी कट बाय आस्किंग द पेशेंट टू कीप द टिप ऑफ द टंग रेज्ड एंड बाइटिंग इट होल्डिंग इट फर्मली बाय द अपर रो ऑफ टीथ। कहता है कि ऊपर लगाकर ऊपर की ओर मुड़कर दोहरी जीभ को दांतों से दबवा कर जिह्वा के नीचे सिरा का हमें वेदन करना चाहिए। जब जिह्वा को ऊपर पैलेट पे लगाएगा और नीचे से फिर सिरा का वेदन किया जाएगा। ग्रीवा में सिरा का वेदन, ग्रीवास्थ सिरा का वेदन कैसे करेगा? ग्रीवा में आश्रित शिराओं के वेदन में स्तनों के ब्रेस्ट के बीच में के ऊपर वस्त्र से रोगी को यंत्रित करें। कहता है नेक्स्ट, फॉर कटिंग द वेन्स ऑफ द नेक दे शुड बी रेज बाय मैनिपुलेटिंग द एरिया अबव द ब्रेस्ट। द पेशेंट इज मेड टू होल्ड ए स्टोन इन ईच ऑफ हिज फिस्ट्स एंड कीप द शोल्डर ऑन हिज नीज एंड आउटस्ट्रेच्ड। क्या कहता है कि ग्रीवा की सिरा का वेदन, रोगी के हाथ में पत्थर पकड़वाएंगे, हाथ को घुटने पर रखकर लंबा कर दें, फिर कुक्षी से आरंभ करके ग्रीवा तक मलें और सिरा वेद स्थल से ऊपर वस्त्र की पट्टी से बांधकर सिरा का वेदन करें। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? द बॉडी इज मसाज्ड। यहाँ कहता है कुक्षी से आरंभ कर ग्रीवा तक मालिश करें। मले माने मसाज्ड। कमेंसिंग विद द पिट ऑफ द स्टोमक, और जो उसका आमाशय है, जो उसका एब्डोमिनल रीजन है, वहाँ तक सिरावेद स्थल तक वस्त्र की पट्टी से उसे बांधें। क्या कहता है कि कमेंसिंग विद द पिट ऑफ द स्टोमक इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन द वेन इज कट। नेक्स्ट क्या कहता है? हस्ती सिरा का वेदन। हस्ती सिरा के वेदन के हाथ की सिरा का वेद में रोगी को सुखपूर्वक बिठाएंगे। द वेन्स ऑफ द हैंड इज टू बी कट व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग कंफर्टेबली। और रोगी को सुखपूर्वक बैठाने के बाद कोहनी को बिना सिकोड़े अर्थात फैलाए हुए अंगूठे को अंदर रखकर मुट्ठी बंद करवा दें। कीपिंग हिज आर्म स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग द एल्बो, क्लेंचिंग द फिस्ट, जो मुट्ठी, फिस्ट माने मुट्ठी, विद द फिंगर्स फोल्डेड इनसाइड ए बैंड ऑफ क्लॉथ टाइड। कहता है वेदन स्थान से 4 अंगुल ऊपर एक पट्टी बांध दें और उस सिरा से सिरा वेदन करें। 4 अंगुल अबव द साइट ऑफ कटिंग बांधकर फिर वहाँ से सिरा का वेदन करें और ब्लड को बाहर निकालें। पार्श्व सिरा का वेदन। पार्श्व की सिराओं का द वेन्स ऑफ द फ्लैंक्स बी कट बाय कीपिंग द आर्म्स हैंगिंग लूज। कहता है कि दोनों हाथ को लंबा लटकवा कर पार्श्व में सिराओं का वेदन करें। मेढ्रस्य तथा जिह्वा का सिरा का वेदन। मेढ्र के स्तब्ध कड़ा होने पर उसके आश्रित सिरा का वेदन करें और घुटनों को बिना संकुचित किए जंघा सिरा का भी वेदन करें। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? दोज ऑफ द पेन्स व्हेन इट इज़ फ्लैसिड, दोज ऑफ द काव्स, काफ मसल्स जो रहती है, व्हेन द लेग इज़ 4 अंगुल अबव द साइट ऑफ कटिंग। नेक्स्ट है दोज ऑफ द फीट बी कट व्हेन द फीट आर कीप्ड स्टडी,
द foreleg is massaged briskly from the knee downwards towards the ankle with the hands। कहता पैर की सिरा के वेदन के लिए पैर को सुखपूर्वक भूमि आदि पर रखवाकर जानुसंधि नी जॉइंट के नीचे से लेकर गुल्फ तक बीच में के भाग को जो जोर से दबाकर रुग्ण के पैर को ऊपर दूसरा पैर कुछ संकुचित कर रखवाएं, जिससे कि पहला रुग्ण पैर कुछ दबक जाए। फिर हाथ की बाती वेदन स्थान से 4 अंगुल ऊपर वस्त्र बांधकर सिरा का वेदन करें। क्या कहता है कि फीट को दोज ऑफ द फीट बी कट व्हेन द फीट आर केप्ट स्टेडी, द फोरलेग इज मसाज ब्रिस्कली फ्रॉम द नी डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एंकल, गुल्फ माने एंकल विद द हैंड्स, टाइंग ए बैंड बांधेंगे उस पर पैर पर, सिमिलर टू द मेथड डिस्क्राइब फॉर हैंड, जैसे हाथ पर 4 अंगुल ऊपर बांधा था वैसे ही पैर पर भी 4 अंगुल ऊपर बांधेंगे। द अदर लेग इज केप्ट स्लाइटली बेंट, और जो दूसरी जो पैर रहेगा उसको थोड़ा सा मोड़ देंगे। दोज ऑफ द फीट बी कट, उस पैर पर कट लगाएंगे। व्हेन द फीट आर केप्ट स्टेडी द फोर लेग इज मसाज्ड, ये याद रखेंगे हमेशा। Thus the clever physician should adopt such methods of raising the veins appropriate to the places by the techniques that are not mentioned here। और इसके अलावा इस प्रकार जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है उन सिराओं में भी उपायज्ञ वैद्य जो है, जो इंटेलिजेंट टेक्नीशियन, इंटेलिजेंट फिजिशियन, क्लेवर फिजिशियन जो है वो अपने मेथड्स को भी यूज कर सकता है कि उन शरीर अवयवों के अनुसार, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के अनुसार अपनी बुद्धि से विचार करके आवश्यक यंत्रों को यूज कर सकता है। ये एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर युक्ति भी लगानी है। दस द क्लेवर फिजिशियन शुड एडॉप्ट सच मेथड्स ऑफ रेजिंग द वेन्स को ऊपर उठाने के लिए, अप्रोप्रिएट टू द प्लेसेस, जो वहाँ के लिए अप्रोप्रिएट हो, बाय द टेक्निक्स दैट आर नॉट मेंशन्ड हियर, जो यहाँ पर टेक्निक्स नहीं बताई गई हैं उन टेक्निक्स का भी आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य तौर पर अभी कपिंग थेरेपीज़ होने लग गई हैं ब्लड लेटिंग थेरेपी के लिए, रक्त मोक्षण के लिए आगे आएगा वो, लीच थेरेपी भी होती है, और आप नॉर्मल इससे सिरिंज से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लड लेटिंग थेरेपी को श्रिंग के द्वारा, जो बैल का सींग रहता है उससे खरोंच कर भी ब्लड को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे प्रोसीजर्स और भी आचार्य ने बतलाए हैं। और जो हम कॉमन अभी जो यूज़ करते हैं उसमें टोर्निकेट बांधा जाता है, रबड़ का रहता है बेटा, और उसको बांधने के बाद ये हमारी वेन्स को पीटा जाता है, थोड़ा मारा जाता है उस स्थान पे जहाँ से ब्लड निकालना हो, और वहाँ से जब ब्लड निकालते हैं तो जब वेन्स ऊपर आ जाती हैं तो वहाँ से अब ब्लीडिंग वे इसके जो आपकी सिरिंज रहती है आप सिरिंज से उसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मांसल आदि स्थानों के बारे में बात करेगा, या इसके बारे में जो व्रीहिमुख से जो वेदन करना है मांसल आदि स्थानों में, उनके बारे में बताएगा कि मांस वाले स्थानों में व्रीहिमुख को व्रीहि धान्य के बराबर गहरा ले जाएं। धान जितना लंबा रहता है उतना ही गहरा ले जाने के लिए बोलता है। और अस्थियों के ऊपर की सिराओं का वेदन करते हुए कुठारिका को आधा जौ गहराई तक ले जाने के लिए बोलता है। कहता है कि ऑन फ्लैशी पार्ट्स द व्रीहिमुख शस्त्र, लैंसेट जिसको बोलते हैं, शुड बी यूज्ड एंड द वेन कट टू द साइज ऑफ ए राइस ग्रेन ओनली। द वेन्स ऑफ द बोन्स शुड बी कट द साइज ऑफ हाफ ऑफ ए यव बार्ले बाय यूजिंग द एक्स। कहता है कि यहाँ पर सम्यक विद, अल्प विद आदि सिरा का क्या लक्षण है। जब भली प्रकार वेदन हो जाए, मतलब सिरा जब आप कट कर रहे हैं, वेन्स जब आप कट कर रहे हैं, तो उसका सम्यक कट का क्या लक्षण है, अल्प कट का क्या लक्षण है, ये बोलता है। कहता है जब भली प्रकार कट लग जाए तो होने पर धारा के रूप में रक्त बहता है, धारा के रूप में रक्त बाहर आता है, और यंत्र बंधन को छोड़ देने पर रक्त बहना बंद हो जाता है। ये सम्यक विद के लक्षण है, सम्यक कट लगाने के लक्षण है। कहता है कि व्हेन द कटिंग इज प्रॉपर द ब्लड फ्लो आउट इन ए स्टेडी स्ट्रीम एंड स्टॉप्स व्हेन द कंट्रोल टोर्निकेट इज रिलीज्ड। क्या कहता है, अल्प वेदन होने पर थोड़ा ही रक्त निकलता है, और
दुर्विध अनुचित रूप से इधर उधर शिरावेद होने पर तैल की छोटी छोटी बूंदों के समान रक्त निकलता है, और ज़्यादा वेदन होने पर शब्द के साथ रक्त बहता है, और यह रक्त कठिनाई से बंद होता है कि when the cutting is inadequate, the flow is only for a short time and less in quantity, then it should be rubbed with oil mixed with lime powder to promote more bleeding. When the cut is more, यहाँ पर एक आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर अगर रक्त को ज़्यादा निकालने के लिए बोलता है कि ऑयल मिक्स विद लाइम पाउडर टू प्रमोट मोर ब्लीडिंग व्हेन कट इज़ अल्पवेधन। क्या कहता है? व्हेन द कट इज़ मोर द ब्लड फ्लो आउट विद ए साउंड एंड स्टॉप्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त बाहर निकलने लग जाता है और आवाज़ करके बाहर निकलता है तो आप समझ लीजिए उसको रोकना भी उतना ही कठिन है। रक्तस्राव न होने के कारण रक्त के कॉजेज फॉर एब्सेंस ऑफ ब्लड फ्लो, कहता है फियर डर है, रक्त के ना बहने में डर भय है, मूर्छा फेंटिंग है, लूज टूर्निकेट है जो रबड़ का जो बांधा जाता है, यंत्र की शिथिलता ठीक प्रकार से न दबाना हो, शस्त्र का कुंठित होना, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स हों, शार्प नहीं हो, कहता है कि ओवर सटिएशन एक्सेस ईटिंग, अति सौहित्य, भरपेट के भोजन खाया हो, निर्बलता डेबिलिटी हो, और मल मूत्र आदि का उपस्थित वेग हो, पेशेंट अर्जिज ऑफ यूरिन फीसीज एक्सेट्रा, स्वेदन न होना, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग थेरेपी आर द कॉजेज ऑफ एब्सेंस ऑफ ब्लड फ्लो। ये रक्त न बहने के कारण है। असम्यक और सम्यक रक्तस्राव में कर्तव्य, रक्त के ठीक प्रकार न बहने पर, when the blood is not flowing out in sufficient quantity, the cut end of the vein should be smeared with oil processed and well विडिंग, त्रिकटु, हरिद्रा और नमक। कहता है रक्त के ठीक प्रकार से न बहने पर त्रिकटु, वायविडंग, हल्दी, तगर और घर का धुआं, नमक और तेल, इनसे सिरा के मुख पर लेप करें। भली प्रकार रक्त बहने पर सिरा मुख पर सुहाते हुए गर्म तेल में नमक मिलाकर लेप करें। दूषित रक्त का प्रथम स्राव, कहता है when the vitiated blood flow out first, just like the yellow juice from the second seeds of kusumb before its oil flow out। कहता है रक्त स्राव में पहला दूषित रक्त आता है, फिर शुद्ध रक्त आता है, जिस प्रकार कुसुम्भ में से पहले पीला रंग आता है और फिर लाल रंग आता है। शुद्ध रक्त स्राव का निषेध, कहता है सम्यक वेदन के बाद वली प्रकार बहकर जो रक्त स्वयं रुक जाए वह शुद्ध रक्त है और फिर उसे न निकालें। मूर्छा में कर्तव्य के बारे में बोलता है और इसके बारे में बताता है आफ्टर सफिशिएंट ब्लीडिंग द फ्लो स्टॉप्स बाय इटसेल्फ, इट शुड बी कंसिडर्ड एज प्योर ब्लड, नॉन वाइटेटेड ब्लड एंड फर्दर फ्लो शुड नॉट बी अटेंडेड। क्या कहता है? मूर्छा में रक्तस्राव में रोगी को मूर्छा आ जाए तो यंत्र बंधन को छोड़कर पंखों से हवा करने के बाद पुनः श्रावण करें। फिर भी यदि मूर्छा आए तो उस दिन पुनः रक्तस्राव नहीं करना चाहिए, अपितु दूसरे दिन या तीसरे दिन करें। कहता है कि आफ्टर इफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लीडिंग द पेशेंट फेंट्स, पेशेंट मूर्छित हो जाए, देन द टूर्निकेट शुड बी रिलीज्ड, ही शुड बी फैन, मतलब हवा दें उसको, कूलर चलाएं विद द फैंस टू मेक हिम कॉन्शियस, उसको कॉन्शियस करने के लिए, एंड ब्लीडिंग कंटिन्यू करवाएं उसको। इफ़ ही फेंट्स अगेन, अगर वो दोबारा वो मूर्छित हो जाता है तो ब्लड लेटिंग शुड बी पोस्टपोन, वहाँ पे उसको पोस्टपोन कर दीजिए टू द नेक्स्ट डे और थर्ड डे, और दूसरे तीसरे दिन जब भी करवाना तब उसको करवाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध वातादि दूषित रक्तों के लक्षण के बारे में बात करता है। क्या कहता है कि वात के कारण जो श्याव है, अरुण है और रुक्ष है, वेग से बहने वाला, निर्मल है और झागदार होता है, वात के कारण जो रक्त होता है। कहता है ब्लड वाइटेटेड बाय ब्लड वात दोष विल बी ब्लू और क्रिम्सन इन कलर, ड्राई, नॉन स्लिमी, फ्लोज विद फोर्स, क्लियर एंड फ्रोदी। पित्त के कारण दूषित रक्त के लक्षण, पीला होगा, काला होगा, आम गंधी होगा, न जमने वाला होगा, गर्म और चंद्रिका युक्त होगा। बेटा ये जो ना जमने वाली बात है ना, इसको याद रखेंगे अपना लाइफ टाइम के लिए। कहता है ब्लड वाइटेटेड बाय पित्त विल बी येलो और ब्लैक, हैज़ फाउल स्मेल, नॉट थिक बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट एंड मिक्सड विद ग्लिस्टरिंग पार्टिकल्स। क्या कहता है? जो यहाँ पर रक्त के जमने के लिए
जो हमारे फैक्टर्स बताए गए हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, मतलब वो पित्त दोष के कारण वह भी अफेक्टेड हो जाते हैं। आप लोग ये बात याद रखेंगे यहाँ पे। कफ के कारण रक्त के स्निग्ध होगा, पांडुवर्ण होगा, रेशेदार होगा, पिच्छिल होगा और गाढ़ा होगा। कहता है कि बाय ब्लड वाइटेटेड बाय कफ विल बी अनक्यूटस, पेल येलोविश, वाइट इन कलर, हैज़ स्मॉल थ्रेड्स, इज स्लिमी एंड थिक। क्या कहता है, जब दो दोषों के मिलने से दो दोषों के लक्षणों वाला और तीन दोषों के मिलने से तीन लक्षणों वाला होगा। मैला होगा और घट्ट होगा, गाढ़ा, घट्ट माने गाढ़ा। यहाँ पर आप शब्द देख लेंगे, एक घट्ट बोला है और एक घट्ट है, गाढ़ा जिसको बोलता है। क्या कहता है, अशुद्ध रक्तस्राव का प्रमाण बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू दोष देयर विल बी मिक्स्ड फीचर, ब्लड वाइटेटेड बाय ऑल दोष विल बी डर्टी एंड थिक। जब तीनों दोष एक साथ मिल जाएंगे तो डर्टी होगा और थिक होगा। अशुद्ध रक्तस्राव का प्रमाण, बलवान मनुष्य में भी अशुद्ध रक्त एक प्रस्थ, रक्त मोक्षण में 13.5 पल। कहता है वाइटेटेड ब्लड मोर देन 768 ml। बेटा याद रखेंगे, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, कहीं तुम ये पूछो कल को 768 इतना ml, इतना निकालेंगे एक बार में। शुड बी अलाउड टू फ्लो आउट इवन इन स्ट्रॉन्ग पर्सनस। स्ट्रॉन्ग पर्सनस में भी हमें एक प्रस्थ 768 ml से अधिक रक्त नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त निकालने से रोगी की मृत्यु हो सकती है और भयानक वात रोग होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या कहता है, वाइटेटेड ब्लड मोर देन 1 प्रस्थ should not be allowed to flow out even in strong person. Excess bleeding will lead to either death or dreadful disease of the vata dosha। क्या कहता है, अधिक रक्तस्राव में क्या करेंगे, अतिशय रक्तस्राव में अभ्यंग कराएंगे मांसरस, दूध और रक्तपान। ये बेटा यहाँ देखो, रक्तपान के लिए बोलता है, कई जगह बताऊंगा मैं आपको, आगे भी आएगा। बकरी के रक्त को पीने के लिए बोलता है कई जगह। क्या कहता है, अतिशय रक्तस्राव में अभ्यंग करवाएंगे। इन सच कंडीशन ऑयल मसाज एंड ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क मिक्सड विद ब्लड आर द ट्रीटमेंट। कहता है रक्तस्राव के पश्चात क्या कर्तव्य करेंगे, पश्चात कर्म में रक्त के निकल जाने पर धीरे से यंत्र को हटाएंगे, टूर्निकेट को हटाएंगे, बर्फ जैसे शीतल जल से धोकर सिरा मुख पर तैल से भीगा वस्त्र बांधकर देना चाहिए। कहता है कि आफ्टर द फ्लो ब्लड द कंट्रोल शुड बी रिमूव्ड, द site wash with cold water, cut the cut end of the vein, covered with a cotton swab, soaked in oil or bandage। क्या कहता है, अशुद्ध रक्त का पुनः श्रावण। अशुद्ध रक्त के पुनः श्रावण के बारे में, यदि रक्त फिर अशुद्ध रहा तो सायंकाल में या दूसरे दिन पुनः रक्त निकालें। यदि दूषित रक्त बहुत दूषित हो तो पुनः स्नेह से शरीर को भावित करके 15 दिन पीछे रक्त मोक्षण करें। क्या कहता है, इफ़ द वाइटेटेड ब्लड शुड बी रिमूव अगेन आइदर इन द सेम इवनिंग or next day. If the blood is found greatly vitiated with more quantity of dosha, it should be removed again for after a fortnight after administrating स्नेहन थेरेपी। स्नेहन के बाद ही इसको दोबारा रक्त में निकालना चाहिए। रक्त मोक्षण को 15 दिन के बाद ये कहने के लिए स्नेहन करवा के करने के लिए बोलता है। अधिक रक्तस्राव का निषेध, क्योंकि थोड़ा सा अशुद्ध रक्त रह जाए तो रोग चिकित्सा विधि से छूटता नहीं, अर्थात चिकित्सा से साध्य हो जाता है। इसलिए थोड़े दोष वाले रक्त को हमें रोक देना ही उत्तम रहता है, परंतु रक्त का अतिस्राव उत्तम कभी नहीं होता। अधिक मात्रा में रक्त निकालना रेकमेंडेड नहीं है। शेष दूषित रक्त में कर्तव्य, सिरावेद से बचे दूषित रक्त को सींग, तुम्बी, प्रच्छान आदि से निकालें, अथवा शीत उपचार, रक्तपित्त की चिकित्सा, वमन विरेचन आदि से शुद्धि और लंघन आदि शोषण उपाय से दूषित रक्त को निर्मल करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार मात्रा में ना बढ़े अप्रवृद्ध रक्त को भी निर्मल हमें करना चाहिए। रक्तस्राव नहीं रुकने पर स्तंभनी क्रिया का विधान के बारे में बोलता है। उससे पहले क्या कहता है, एक बार सुन लेंगे। कहता है, इफ़ ए स्मॉल रेजिड्यू ऑफ वाइटेटेड ब्लड इनसाइड डिजीज डू नॉट बी गेट एग्रीवेटेड एंड सो इट कैन बी अलाउड टू स्टे। जब रक्त यहाँ पर थोड़ी मात्रा में अशुद्ध रह भी गया है और उससे रोग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उसको वहाँ पे रहने देना चाहिए। बट एक्सेस फ्लो ब्लड शुड नॉट बी अटेम्प्टेड, परंतु अधिक मात्रा में रक्त को बाहर नहीं निकालना चाहिए। सच रेजिडुअल ब्लड मे बी रिमूव्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सकिंग हॉर्न, श्रृंग के द्वारा
जो मैंने आपको पीछे बताया, बैल के खुर उसके सींग के द्वारा करते हैं। और इट कैन बी प्योरीफाइड बाय दोष बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग कोल्ड कंफर्ट, शीत उपचार से। थेरेपीज प्रिस्क्राइब फॉर रक्तपित्त, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए जो ट्रीटमेंट बताए गए वो रक्तपित्त के लिए। प्योरिफिकेशन थेरेपीज पंचकर्मा थेरेपी के लिए। एंड बाय मेथड्स ऑफ मेकिंग द बॉडी थिन, और जिनके द्वारा बॉडी को पतला किया जाता है उन प्रोसीजर्स के द्वारा करना चाहिए। इवन द ब्लड विच इज़ माइल्डली वाइटेटेड बाय द दोषाज बट नॉट इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी शुड बी ट्रीटेड बाय दीज मेथड्स। और ब्लड जो विच इज़ माइल्ड, जो थोड़ा अशुद्ध हुआ है बट नॉट इंक्रीज इन क्वांटिटी, और दोष अधिक मात्रा में नहीं बढ़ा है, तो उसमें भी इन्हीं मेथड्स के द्वारा जो जो शीत उपचार बतलाया, रक्तपित्त चिकित्सा बतलाई, पंचकर्मा बतलाया और लंघन थेरेपी बतलाई, इन्हीं के द्वारा उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का प्रयास हमें करना चाहिए। क्या कहता है रक्तस्राव नहीं रुकने पर हमें क्या करना है? स्तंभनी क्रिया में कहता बहता हुआ रक्त बंद न हो तो तुरंत स्तंभन चिकित्सा आरंभ करें। इसके लिए लोद्र, प्रियंगु, पतंग मुलहटी और उड़द, गेरू, मिट्टी, ठीकरा, सुरमा, अलसी या सन की राख, बरगद आदि की छाल। बेटा अब तुम लोगों को ये सब पता चल गया है। ये जितने भी यहाँ पे ड्रग्स लिखे हुए हैं ये क्लोटिंग को प्रमोट करते हैं, मतलब जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनको भी हेल्प करते हैं और ब्लड को रोकने का। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, मेथड्स टू स्टॉप इट शुड बी अडॉप्टेड। क्या कहता है? द ओरिफिस ऑफ द वुंड शुड बी स्मेड विद द पाउडर। कहता है इन सभी लोद्र, प्रियंगु आदि की छाल एवं कोपलों का, इनके चूर्ण को व्रण के मुख पर छिड़कें। और पद्मक आदि गण का क्वाथ शीत पीने को दें। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो पद्मक आदि गुण याद रखेंगे बेटा। पद्मक आदि गुण का क्वाथ शीत होने पीने को देना चाहिए। पद्मक आदि गण वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वेदन के ऊपर फिर उसी सिरा का वेदन करें अथवा गर्म की हुई शलाका से सिरा मुख को तुरंत जला दें। कहता है कि द सेम वेन शुड बी कट अगेन। ब्लड को रोकने के लिए दोबारा उसी वेन को फिर कट करो और दूसरे स्थान से। एंड द एंड्स ऑफ द वेन शुड बी टच्ड विद ए रेड हॉट रोड और कॉटरी। कॉटरी करने के लिए भी यहाँ पर बोलता है, लेकिन कॉटरी में कई बार ऐसा हो जाता है कि रक्त दोबारा से ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। तो रक्त के अतिस्राव से वात दोष का प्रकोप हो जाता है, फिर उसकी चिकित्सा भी आवश्यक है, तो वातनाशक चिकित्सा भी वहाँ पर कर लेंगे। और रक्त पीने के लिए ऐण, हरिण, शश, महिष और वराह का देना चाहिए, ये याद रखेंगे। देखो मैं आपको बता रहा था ना कि ये इनका बोलने को रहा है, इनका रक्त हमें पीना चाहिए यदि अधिक मात्रा में रक्त बाहर निकल जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, ये याद रखेंगे, कहीं कोई किसी को पिला ना दे रक्त। क्या कहता है? रक्तस्राव के पश्चात कर्तव्य, because of the tourniquet application the dosha temporarily get aggravated and may move to the other parts of the body. After the tourniquet is removed they will come back to their normal places, but still such time one should adhere to only healthy foods and activities. यंत्र के टोर्निकेट के दबाव के कारण अपने स्वाभाविक मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में पहुँचे हुए और दूषित एवं रक्त में आए दोष जब अपने अपने स्वाभाविक स्थान पर आ जाएं, तब हमें हितकारी आहार विहार का सेवन हमें करना चाहिए। अग्नि रक्षा की आवश्यकता के बारे में यहाँ बताता है कि फूड्स विच आर नाइदर वेरी हॉट वेरी कोल्ड, रक्त के निकल जाने पर ना तो बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, वैसा ही भोजन खान पान उत्तम है। खान पान लघु और अग्निदीपक होना चाहिए। क्या कहता है? फूड आर लाइट, इजी टू डाइजेस्ट एंड स्टिमुलेटिंग हंगर आर सुटेबल आफ्टर द रिमूवल ऑफ ब्लड। कहता है कि हमें हल्का और जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए वैसे ही भोजन करना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज आफ्टर ब्लड लेटिंग थेरेपी या ब्लड लेटिंग प्रोसीजर द बॉडी विल बी अनस्टेबल विद लो डाइजेशन एक्टिविटी। क्योंकि रक्त के निकलने के बाद शरीर की जो धातुएं और दोष हैं वो अस्थिर चलायमान हो जाती हैं। इस समय रक्त तथा अग्नि की विशेष रूप से हमें रक्षा करनी चाहिए। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त शोनो श्रीमद्वाग्भट विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायां सूत्रस्थाने शिरा वैद्य विधीनां 27वाध्याय।
कहता है विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण भी बतला देता है। क्या कहता है? विशुद्ध रक्त जिसके वर्ण और इंद्रियां निर्मल हों और इंद्रियों के विषय में जिसे कामना हो, जठराग्नि की शक्ति अव्याहत हो, आरोग्य से युक्त, पुष्टि एवं बल से संपन्न पुरुष को विशुद्ध रक्त वाला मानना चाहिए। विशुद्ध रक्त मतलब जिसका रक्त वाइटेटेड नहीं है किसी दोष से, शुद्ध रक्त के लक्षण यहाँ पर बतलाता है। क्या कहता है? एक्सीलेंस ऑफ कलर एंड कॉम्प्लेक्शन, इम्प्रूव पावर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, गुड प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय सेंस ऑर्गन्स, good digestive activity, enjoyment of comforts, endowed with good nutrition and immunity are the characteristics of the person having non-vitiated blood। इसी प्रकार यहाँ पर विद्योतनी टीका में सूत्र स्थान का शिरावैध विधि नामक 27वां अध्याय समाप्त होता है। स्टे होम, बी सेफ। कोई भी डाउट रहे आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।